नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे रस से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रस से संबंधित प्रश्नों के बारे में साथियों, तो आपके सामने यहाँ टोटल जो है आपके 25% रहने वाले हैं। और डेली हम जो है रस से संबंधित कम हम जो है कुल कुल कितने प्रश्न करेंगे साथियों? रस से संबंधित कम से भी कम हम जो है आपके 150 से 200 प्रश्न केवल आपके रस से संबंधित प्रश्न करेंगे जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो है आपके ओल्ड प्रश्न। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ तो कुछ प्रश्न आपके जो मैं खुद बनाऊंगी। ठीक है, वो प्रश्न आपके कम से कम 100 प्रश्न मान लो जो आपको मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लगभग 300 प्रश्न हम रस से संबंधित केवल करने वाले हैं। धीरे धीरे ऐसे हम जो है हम छंद के प्रश्न करेंगे, आपके अलंकार के प्रश्न करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं रस से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिदारे कर पे मुख चंद दरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो किस प्रकार के संचारी भाव का उल्लेख है साथियों? मोह का, या फिर स्मृति का, ग्लानि, या फिर आपके वितर्क। तो साथियों प्रस्तुत पंक्तियों में जो है आपके किस प्रकार के संचारी भाव का उल्लेख है? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं सबसे पहले संचारी भाव होते कितने हैं साथियों? तो संचारी भाव आपके कुल कितने होते हैं? हम बात करते हैं यहाँ पे संचारी भाव कितने होते हैं आपके? कुल 33 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 34वां संचारी भाव किसने माना था साथियों? तो 34वां संचारी भाव की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके देव ने माना था 34वां। और अगर मैं बात करती हूँ 35वां नामक संचारी भाव, 34वां संचारी भाव किसने माना था आपके? तो शुक्ल जी ने माना था। किसने? शुक्ल जी ने माना था। ठीक है, 34वां कौन सा था आपके? यहाँ मैं बात करती हूँ आपके, तो छल था। कौन सा? छल। और 35वां कौन सा था साथियों? तो चक पकाहट। कौन सा? चक पकाहट। ठीक है, ये 35वां संचारी भाव था। अब हम इन पंक्तियों की बात करते हैं कि इसमें कौन सा संचारी भाव है। तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ आपके सामने, तो पहला ऑप्शन है मोह, बी ऑप्शन है स्मृति, सी ऑप्शन है ग्लानि, और आपके सामने डी ऑप्शन है वितर्क। तो साथियों यहाँ आपके प्रस्तुत पंक्तियों में स्मृति नामक संचारी भाव का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? ए ऑप्शन है रोमांच, बी ऑप्शन है कंप, सी ऑप्शन है विषाद, और डी ऑप्शन कौन सा है? प्रलय। ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सात्विक अनुभव होते कितने हैं। तो कितने होते हैं साथियों सात्विक अनुभव? अगर यहाँ मैं बात करूँ तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपके सबसे पहले स्तंभ। कौन सा? स्तंभ। ठीक है, एक होता है आपके सात्विक अनुभव, वो होता है स्वेद। कौन सा? स्वेद। एक होता है आपके स्वर भंग। कौन सा? स्वर भंग। ठीक है, कितने हो गए? 3, 1, 2, 3। ठीक है, चौथा कौन सा होता है साथियों? वो होता है आपके वे पथु। वे पथु। ठीक है, पांचवा होता है, अगर पांचवे की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है आपके पांचवा वे वर्णे। वे वर्णे। ठीक है, छठा कौन सा है साथियों सात्विक अनुभव? छठा कौन सा होता है? अश्रुपात। कौन सा? अश्रुपात। ठीक है, और आठवां कौन सा होता है? सॉरी, सातवां कौन सा होता है? वो होता है आपके रोमांच। रोमांच। ठीक है, और आठवां कौन सा होता है साथियों? आठवां होता है प्रलय। ठीक है, अब आपको प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो रोमांच आपके होता है, कंप, कंप होता है क्या? विषाद होता है क्या साथियों? प्रलय होता है क्या? ठीक है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो अगर यहाँ मैं बात करूँ आपके, तो इसमें आपके विषाद जो है आपके सात्विक अनुभव नहीं है। कौन सा साथियों? विषाद आपके सात्विक अनुभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लगी लखी मातु चकित भई गद गद वचन विकसित द्रग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में जो है निहित
रस कौन सा है। ठीक है, अगर यहाँ हम बात करते हैं तो जो इसमें रस कौन सा है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो साथियों अद्भुत रस पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है भयानक रस, सी ऑप्शन है विभत्स रस और चौथा कौन सा है वात्सल्य रस। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए इस पंक्ति में जो है कौन सा रस है, इसमें पूछा क्या गया, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। तो साथियों यहाँ पे जो है माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप या फिर मुख में संपूर्ण सृष्टि चर और अचर का दर्शन करने के कारण आश्चर्य उत्पन्न होने का इसमें वर्णन दिया हुआ। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा है, जो अगर आश्चर्य वर्णन दिया हुआ है तो इसमें आपके अद्भुत रस हो जाएगा। कौन सा, अद्भुत रस। तो आपका यहाँ पे पहले नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अद्भुत रस होता क्या है साथियों, जैसे जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक या फिर जो आश्चर्य प्रकार की वस्तुओं को देखकर विस्मय या फिर आश्चर्य, ठीक है, जैसे अपन किसी चीज को देखते हैं तो उसको एकदम से आश्चर्यचकित होता है आदि के जो उसके भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ अद्भुत रस होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न विकल्पों में स्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है उसको पहचानिए। ठीक है, शोक का जो है कल्पित रस कौन सा होता है, करुण रस, उत्साह का वीर, सती का श्रृंगार या फिर एमर्स का भयानक। अगर हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की ओर साथियों तो यहाँ आपके जो है एमर्स का भयानक ये है जो आपका बिल्कुल गलत विकल्प है। साथियों एमर्स का जो है भयानक होगा या फिर क्या होगा ये मुझे आप जो है बिल्कुल सही बताइए। ठीक है, कौन सा एमर्स भयानक रस का जो है साथियों आपके यहाँ स्थायी भाव कौन सा है, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो आपका भय है। कौन सा, भय। ठीक है, शोक का करुण हो गया, उत्साह का वीर हो गया, रति का श्रृंगार हो गया और भय का भयानक हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चौथे नंबर का ऑप्शन था जो बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है, व्यभिचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव या फिर अलंकार। तो कौन सा जो है साथियों आपके रस का अवयव नहीं है, तो अलंकार जो है आपका रस का अवयव नहीं है, बाकी आपके व्यभिचारी, विभाव और स्थायी भाव तीनों के हैं आपके रस हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, कितने प्रश्न हो गए, 5। छठे नंबर के प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं साथियों तो प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं। किसे संचारी भाव कहते हैं, विभाव को, अनुभाव को, व्यभिचारी भाव को या फिर आपके स्थायी भाव को। ठीक है, चौथा ऑप्शन कौन सा है, स्थायी भाव को। तो संचारी भाव किसे कहते हैं साथियों, तो व्यभिचारी भाव को ही क्या कहते हैं, आपके संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी है साथियों आपके, तो कितनी है, कुल 33। कितनी है, 33। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, डीएसएस में, टीजीटी में पूछा गया है, डीएसएस भी पीजीटी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया था, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2008 में पूछा गया था, केवीएस पीजीटी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 5, 8, 10 और 12। तो कितनी मानी है साथियों, अगर यहाँ हम बात करें हैं तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, 8 मानी जाती है। कितनी, 8 मानी जाती है। भरत मुनि का जो साथियों इनका एक ग्रंथ है वो कौन सा है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो भरत मुनि का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, आपके नाट्य शास्त्र। कौन सा, नाट्य शास्त्र, ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, पहला ऑप्शन है अभिनव गुप्त, आचार्य भरत मुनि, जयदेव, पंडित जगन्नाथ। तो साथियों रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो अगर यहाँ हम बात करते तो आचार्य भरत मुनि को जो है रस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, आपके जो है साथियों आचार्य भरत मुनि, अगर मैं इनकी बात करूं कुछ तो इनको जो है संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है
और अगर मैं बात करती हूँ तो भरत मुनि ने जब भी मैंने बात की थी नाट्य शास्त्र की रचना भी की थी, जिसमें अगर कुल अध्याय की बात करूँ तो कुल अध्याय कितने हैं साथियों नाट्य शास्त्र में, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कुल अध्याय कितने हैं 36। कितने हैं 36। ठीक है, आगे प्रश्न है अपना 90 नंबर का, वो है राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी बोली गई, कर टेकी रही पल टारती नहीं। पंक्ति में कौन सा रस है साथियों, इस पंक्ति में जो है कौन सा रस है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम जो है प्रेम संबंधी वर्णन इसमें दिया गया है, क्योंकि जो है रूप निहारती इसमें जो है प्रेम संबंधी वर्णन इसमें दिया हुआ। ठीक है, राम के द्वारा जो है जानकी का जो है बिल्कुल श्रृंगार रूपी जो है इसमें वर्णन दिया हुआ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा रस है, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या फिर करुण रस। शांत रस तो हो नहीं सकता, ठीक है, करुण रस नहीं है इसके अंदर, हास्य रस नहीं इसमें, इसके अंदर कौन सा है साथियों श्रृंगार रस। तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों जो ये है कितने प्रकार का होता है रस, तो आपके 2 प्रकार का होता है, कौन सा संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। कितने प्रकार का, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगर हम संयोग श्रृंगार की बात करते हैं तो क्या जो संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, ये उस स्थान पर होता है जहां नायक और नायिका की संयोगावस्था का वर्णन होता है। और अगर वियोग श्रृंगार की बात करें तो जहां नायक और नायिका की वियोगावस्था का वर्णन होता है वहां कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, सिंह की गर्जना या सांप की फुकार किस रस का उद्दीपन विभाव है। किस रस का उद्दीपन विभाव है साथियों, पहला है वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस या फिर आपके अद्भुत रस। तो साथियों अगर यहाँ मैं बात करती हूँ आपके यहाँ पे कौन सा है, तो आपके भयानक रस। भयानक रस का जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इसका स्थायी भाव क्या होता है साथियों, क्या होता है, भय होता है। ठीक है, याद रहना चाहिए, यहाँ से हर बार एक प्रश्न जरूर आता है। अगला प्रश्न है विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आलंबन विभाव, अनुभाव या फिर आपके स्थायी भाव या फिर उद्दीपन विभाव। तो क्या कहते हैं साथियों, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है साथियों, रस के कितने अवयव होते हैं, सबसे पहले अगर हम यह बात करते हैं, अगर यहाँ अवयव की बात आई तो रस के कितने अवयव होते हैं, तो रस के आपके अगर मैं बात करती हूँ तो आपके 4 अवयव होते हैं। कुछ कितने, रस के अवयव। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो स्थायी भाव, स्थायी भाव पहला। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है आपके विभाव, तीसरा कौन सा, तीसरा कौन सा फटाफट से मुझे कमेंट करें, अनुभाव। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है साथियों, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव या फिर आपके व्यभिचारी भाव। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, कबहुक यो यहीं रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव घ ओगे। पंक्ति में कौन सा रस है, तो कौन सा रस है साथियों, यहाँ अगर हम बात करते हैं करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस या फिर आपके शांत रस। तो इसमें कौन सा रस है साथियों, आपके शांत रस। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साँझ मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में कौन सा रस है, तो कौन सा रस है साथियों, अगर यहाँ हम बात करते हैं वीर रस या फिर आपके हास्य रस, अद्भुत रस या फिर शांत रस। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं इसमें कौन सा रस है, आपके हास्य रस। बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों, तो आपके क्या होता है, हास होता है। क्या होता है, हास होता है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
रस को काव्य का क्या माना जाता है? रस को काव्य का क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन है आनंद, बी ऑप्शन है कारक, सी ऑप्शन है आत्मा, या फिर डी ऑप्शन है आधार। तो आपको मुझे पता है कि आप लोग सबसे पहले आनंद जो है सो दिमाग में आया होगा, लेकिन रस को काव्य की क्या माना जाता है साथियों? आत्मा माना जाता है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल आपके सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है आपके किसने कहा था? ये आचार्य आपके विश्वनाथ ने कहा था। किसने? विश्वनाथ ने कहा था कि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किलकत कान्हा गुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पर के धावत में कौन सा रस निहित है? उपयुक्त पंक्तियों में जो है कौन सा रस निहित है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, करुण रस, या फिर आपके यहाँ शांत रस। तो आपके उपयुक्त पंक्तियां साथियों, इनमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस। बी नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल आपके सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है साथियों? अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, या फिर आपके भक्ति रस। तो इनमें आपके कौन सा रस है? शांत रस इसमें जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो किसकी है साथियों? आचार्य श्याम सुंदर दास की, या फिर आपके आचार्य विश्वनाथ की है। अगले ऑप्शन है आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, या फिर आपके आचार्य धनंजय की है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये परिभाषा किसकी है? आपके आचार्य श्याम सुंदर दास की है परिभाषा है। आपका यहाँ पे पहले नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। पंक्ति में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? अद्भुत रस, या फिर आपके भयानक रस, करुण रस, या फिर आपके विभत्स रस। तो यहाँ कौन सा रस है साथियों? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके इसमें भयानक रस है। कौन सा? भयानक रस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? रति किसका स्थायी भाव है साथियों? करुण रस का, हास्य रस का, श्रृंगार रस का, या फिर अगर मैं बात करती हूँ आपके सामने वीर रस का। तो साथियों रति किसका स्थायी भाव है? तो आपके श्रृंगार जो है श्रृंगार रस, ये किसका स्थायी भाव है? रति का। किसका? किसका? रति का। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? अगर यहाँ हम जो है सबसे पहले काम करते हैं, हम प्रमुख जो आपके 9 रस हैं इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कि किसका स्थायी भाव क्या होता है। एक तरफ हम बात करते हैं रस, ठीक है, और एक तरफ हम बात करते हैं आपके स्थायी भाव। ठीक है, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसको सही से करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है आपके रस, एक तरफ क्या है आपके उनके स्थायी भाव। ठीक है, और यहाँ से 101% यानी या फिर आप 99% मान लो कि हर बार एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, एक प्रश्न हर बार जो है यहाँ से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम रस की बात करते हैं। आपके सामने रस है श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? रति होता है। क्या होता है? रति। हास्य रस का जो है आपके स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का हास। ठीक है, 2 हो गई। तीसरा है करुण रस। करुण का क्या होता है? आपके शोक। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? वीर रस का स्थायी भाव आपके अगर मैं बात करूं तो उत्साह।
इसके बाद आगे बात करते हैं रौद्र रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, ये तो सबको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। भयानक का, अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रश्न आया था, 2 बार प्रश्न आ चुका था, भयानक का भय, ठीक है। अद्भुत रस का अद्भुत, इसका क्या होगा विस्मय, विस्मय, ठीक है। एक अपना अंतिम बच गया विभत्स, इसका स्थायी भाव क्या होगा साथियों, अगर मैं बात करूं तो क्या होगा जुगुप्सा, जुगुप्सा। क्या नीचे तक दिख रहा है आपको, क्या होगा जुगुप्सा, ठीक है। ये हो गए आपके एक तरफ रस, एक तरफ हो गए आपके इनके स्थायी भाव, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, ठीक है। रति, हास्य का हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक का भय। अद्भुत का विस्मय, ठीक है। और विभत्स का जुगुप्सा। ये इनके क्या हो गए साथियों स्थायी भाव। अब यहाँ आपको जो है इनको रटना है, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। पंक्तियां हैं आपके सामने। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इन पंक्तियों में जो है आपके कौन सा रस है, ठीक है। रौद्र रस, दूसरा ऑप्शन है हास्य रस, तीसरा ऑप्शन है अद्भुत रस और चौथा ऑप्शन आपके सामने विभत्स रस। तो साथियों अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पे कौन सा रौद्र रस आपका पहला नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 21वें नंबर का, जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शस्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम क्या है। अद्भुत रस, बी ऑप्शन है शांत रस, सी ऑप्शन है आपके सामने करुण रस और डी ऑप्शन है विभत्स रस। तो आपके इसमें कौन सा रस हो जाएगा साथियों शांत रस। इसमें जो है आपका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 22वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव है। भयानक रस के संचारी भाव कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है धृति, मति, हर्ष या फिर चिंता, ठीक है। भयानक रस के पूछ रहे हैं। बी ऑप्शन है त्रास, आवेग, दैन्य, शंका या फिर अपस्मार। सी नंबर का ऑप्शन है वितर्क, आवेग, जड़ता, मोह या फिर हर्ष, ठीक है। और डी नंबर का ऑप्शन है गर्व, चपलता, उग्रता और आपके एमर्स। तो साथियों प्रश्न में पूछा गया भयानक रस के संचारी भाव कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं इसमें, त्रास हो गया, आवेग हो गया, और अगर मैं बात करती हूँ आपके सामने दैन्य, शंका और अपस्मार, यानी कि आपका बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 23वें नंबर का, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो क्या है, अभी थोड़ी सी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है क्रोध, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विभत्स का स्थायी भाव क्या है। तो विभत्स का क्या है साथियों, अभी थोड़ी सी देर पहले हमने ये पढ़ा था। मैंने कहा था हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और ये पहले जो है आपको पुराने एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो विभत्स का क्या हो जाएगा साथियों, अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो निर्वेद, जुगुप्सा, शोक या फिर आपके क्रोध। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा जुगुप्सा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आज का, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भावों के अंतर्गत होती है। अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव आपके या फिर संचारी भाव। तो किसके अंतर्गत होती है साथियों, इन सबकी जो है आपके स्थायी भाव के अंतर्गत जो है इनकी गिनती होती है। स्थायी भाव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, रति आता है, हास, शोक, क्रोध और भय आदि जो है आपके स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। साथियों आज की अपनी प्रश्नोत्तरी यहीं तक खत्म होती है। कल हम करेंगे फिर से आपके सामने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न वही रस के जो आपके पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही, धन्यवाद।